हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ओम्स लॉ भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो टू बिगिन विद दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। इस टॉपिक की शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे जो कि है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अगर आपने पहला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत कुछ सीखा था। और इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। सो व्हाट इज द थिंग, इट मींस q by t. So what is that agency, or you can say what is the reason behind the flow of electric charge? Okay, what makes an electric charge to flow, वो हम यहाँ पे देखते हैं। हम एनालॉजी यूज करेंगे विथ वाटर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, सो हियर यू कैन सी सपोज देयर इज अ टैंक ऑफ वाटर। ओके, हियर इट इज हियर। Okay, you can see there is a tank which I can say is at high potential because it is completely filled. Okay, and now if I make a path to water come out through here. Okay, तो यहाँ से पानी बाहर आएगा और will go down to the low potential, right? तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं। ओके, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज देर इज अ टैंक filled with water, ठीक है, like this, and suppose I made a path so that यहाँ से पानी जो है बाहर आए, from here water may come out, so you can say it will come out and will go to ground, right? Now अब मान लीजिए कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा टैंक भी रख दिया है, सेम साइज होगा इसका, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम हाइट तक भरा हुआ है। ओके, तब क्या होगा, विल वाटर फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर? नो, so this is first tank, this is second, इन दोनों में वाटर का फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी नो फ्लो। द रीजन इज बिकॉज दे बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को समय इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेम पोटेंशियल पर है। इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें जिसमें हम प्लस माइनस लेते हैं किसी भी एक बैटरी के लिए जो कि पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, तो हाई को हम बोलते हैं पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल को निगेटिव बोलते हैं। तो इफ इट इज पॉजिटिव and this one is also positive, connected with positive terminal, then there will be no flow of current, right? No flow of current. Okay, और एक बात, इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी फ्लो नहीं करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी फ्लो नहीं करेगा। और एक बात हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरफ जोड़िए और नेगेटिव को इस तरफ, मतलब दे मस्ट बी कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे। वाई? बिकॉज इट विल नेवर फ्लो द करेंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसलिए हमें हाई से लो की ओर कनेक्ट करना होता है। ओके, इफ़ यू कैन सी, और जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया मैंने बताया है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हमेशा फ्लो होगा करंट का। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव जोड़ दें और साथ ही साथ इधर एक निगेटिव जोड़ दें, इट मीन्स अगर मैं एनालॉजी की बात करूँ, अ टैंक फिल्ड विथ फुल वाटर, अनदर विथ नो वाटर, तो क्या होगा, इट विल अलाउ इनफ प्रेशर। ठीक है, इनफ प्रेशर यहाँ पे मिलेगा और जो है ये जो वाटर है वो इसमें फिल होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट विल बी फिल्ड एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली कहीं भी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। इतनी सारी बात होने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रेशर। ओके, जो कि इन चार्जेस पर अप्लाई होता है किसी भी एक कंडक्टर में। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, इनमें एक पुश अप्लाई होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटली समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ओके, इन्हीं दोनों के
डिफरेंस को, ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल और भी आगे बढ़ते हैं हम। सो हेयर इज अनदर डायग्राम। तो ये देखिए आप कैसे इन्होंने सर्किट बनाया है, और यहाँ पे इसके सिमिलर एक एनालॉजी यूज़ करके आपको बताया कि कैसे ये सर्किट में दिखता है। सी हियर, दिस वन इज एट हाई प्रेशर, वन इज एट लो प्रेशर, इज अ वाटर पंप। ओके, जस्ट लाइक अ बैटरी। ठीक है, so you can see this water is flowing here, and there is a narrow pipe here. Okay, this is narrowed here. क्यों? अगर कहीं भी नैरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर के फ्लो को ये रेजिस्ट करेगा, राइट? तो उसको हमने बोला है रेजिस्टेंस। ठीक है, वाटर फ्लो देखिए इस तरीके से कर रहा है हाई से लो प्रेशर की ओर, ओ सॉरी, या फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसको हम सर्किट में बोल रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये रही आपकी बैटरी, तो जिसे आप पावर सप्लाई बोल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी के किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वाटर फ्लो कर रहा था, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर करंट से जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हेयर इज दिस रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है, बहुत सिंपल एनालॉजी है। ओके, so here are some points. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produces an electric current. ये तो वही बात है जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ऊपर जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें यही सब मैं आपको बताया है। जो मैंने बताया वो यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है। ठीक है, ब्रीफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव हियर the definition of electric potential difference. The electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge, okay, from one point to another. किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, जिसमें कुछ करंट होगा, इस सर्किट में कोई भी पॉइंट होंगे तो, ठीक है, इन अ सर्किट दीज आर 2 पॉइंट्स। तो हमें कितना वर्क करना पड़ा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को, ठीक है, मान लीजिए चार्ज इस जगह पे है, यहाँ से ए पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क हमें करना पड़ा, टू कैरी दिस चार्ज और टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ मच वर्क वी हैव डन डिफाइंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स, let me write, v will be equals to work done per unit charge. This is how we define it. Okay, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ओके, अब वही बात, हाउ वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया तो वैसे ही 1 वोल्ट ही डिफाइन करेंगे। तो वोल्ट क्या होता है, और यू कैन से द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल हियर। वर्क आपको पता है जूल में मेजर करते हैं, और क्यू भी आपको पता है जूल पर कूलम, ये यूनिट होती है वर्क, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वी विल राइट इट एज वोल्ट वी। सो हाउ वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट, वही बात है, वर्क अगर हमने 1 जूल वर्क किया है टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ओके, देन वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। So V is equals to 1 joule divided by 1 coulomb, and here we have 1 volt. Very simple. जैसे एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता था, सीरीज में, अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ये नीचे एक पिक्चर भी दिया हुआ है वोल्ट मीटर का, लेबोरेटरी में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे एक सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को, लेट मी टेल यू हियर। एक बैटरी लगाया हमने, एंड सपोज हेयर इज रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, कोई भी लोड,
एंड हियर इज अ स्विच। बहुत सिंपल सर्किट है ये, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव। सपोज इसका वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस इज R, दिस इज अ स्विच। ओके, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब हमें कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर, हमें वोल्टेज मेजर करना है किसके अक्रॉस, थ्रू सर्टेन एलिमेंट, थ्रू अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, थ्रू अ सर्टेन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज हमें इस आर के थ्रू, तो फिर हमें इसे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ए मीटर। इसका भी सिंबल यही है, वी। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ओके, सीरीज ऑफ पैरेलल क्या होता है मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ। ठीक है, जिसमें ये ब्रांचिंग हो जाती है वो पैरेलल हो जाएगा, और डायरेक्ट हमने अगर इसमें ज्वाइन कर दिया तो वो सीरीज में है। ओके, बिकॉज करंट डिवाइड नहीं हुआ है तो वो सीरीज में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, तो ओके, इंपॉर्टेंट सर्किट एलिमेंट सिंबल्स, ओके, जिन्हें हम पूरे चैप्टर में इस्तेमाल भी करने वाले हैं, और एक दो अगर रह गए तो उन्हें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बैटरी एंड सेल। ठीक है, बैटरी एंड सेल मतलब, सेल अगर है तो हम केवल ये इस तरीके से लीव कर देंगे, अगर बैटरी है तो आपको एक से ज़्यादा सेल दिखाने पड़ेंगे। इस तरह से जितने भी आप चाहें दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। कोई ये बैटरी का सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड देन स्विच, जिसको हम की भी बोल सकते हैं, स्विच और की। ठीक है, इसके दो सिंबल हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये डॉट लगा हुआ है मतलब ऑन है, और ये लाइन ये जो है ज्वाइंट है तो मतलब ऑन है। अगर इसको मैंने ओपन छोड़ दिया, जस्ट लाइक दिस, इट मीन्स द सर्किट इज ओपन, दैट इज स्विच इज ऑफ। ठीक है, फिर आता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, उसका सिंबल कैसा होगा, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, या तो हम ऐसे शो कर देंगे या फिर ऐसे। ठीक है, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। ठीक है, ये कुछ नाम है, आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, लैंप का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये होता है सिंबल। ठीक है, कई बार इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, ये और एक क्रॉस लगा देते हैं, दिस इज शोज लैम्प इज देयर। ठीक है, तो इनफ सिंबल्स आर हियर, अ लॉट ऑफ सिंबल्स, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और भी। नाउ लेट्स मूव टू ओम्स लॉ, अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं क्या कहता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली बात है, कोई भी हम लॉ जब पढ़ते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो लॉ ट्रू होता है। तो क्या, किस कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, पर गिवन टेम्परेचर, या फिर लिखिएगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ मेटलिक बार, मतलब जो V है पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हमने पढ़ा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो एक सर्किट में फ्लो कर रहा होता है। आई थिंक आप ये सोच भी पा रहे होंगे कि ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर V इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है, इफ लेट मी राइट हियर, V increases, then I will also increase, also increase, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है,
इफ वी इंक्रीजेस आई विल ऑल्सो इंक्रीज। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो हम कैसे लिखेंगे इसको? मान लीजिए ए बी है दो टर्म, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ऐसे लिखेंगे, 1/b करके। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b के? यस। ठीक है, या फिर बोल लीजिए ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। दोनों बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, और एक बात, अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है तो हमें एक सर्टेन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार सेम रेट से नहीं चेंज हो रही होती चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसलिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो या तो ज़्यादा वाली वैल्यू को कम करेगा या कम वाली वैल्यू को बढ़ा देगा, सो दैट द इक्वालिटी विल बी मेंटेन्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं, v इक्वल्स टू के टाइम्स आई। ठीक है, अब ये के जो है कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो यू कैन सी हियर ऑल्सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर v अपॉन आई एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से v इक्वल्स टू आई आर, वेरी सिंपल। ठीक है, या फिर r जो है वो v अपॉन आई है। अब सुनिए, ये r जो है चेंज होगा, v अगर हम बढ़ाएंगे तो i भी बढ़ेगा, सो एज दिस होल रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट्स वाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बस। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, देखिए ज़रा, कैसे हम कह सकते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। वैसे हम थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं, मतलब लॉजिकली बता सकते हैं इस बात को कि वोल्टेज जो है वो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बिफोर गोइंग टू दिस एक्टिविटी और यू कैन से दिस सेटअप, हम इसको लॉजिकली क्लियर कर लेते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जैसे हम v बोल रहे हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं। अगर मैंने ये इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ इंक्रीज्ड, यानी जो प्रेशर की हम बात कर रहे थे वो अब ज़्यादा हो गया है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़्यादा फ्लो करेंगे, राइट? ज़्यादा फ्लो करेंगे, सो करंट ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो होता है Q डिवाइड बाई टी, ऊपर वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो अब ये वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी, सो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। और जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो फिर से वही बात, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इज देयर। ठीक है, बट हमें अगर एक्सपेरिमेंटली बताना पड़े तो कैसे बताएंगे? हेयर इज़ द सेटअप, यू कैन सी, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। मैं इसको दोबारा आपके साथ यहाँ पे बनाना चाहूँगा, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ओके, तो हेयर वी हैव अ रेजिस्टेंस। ठीक है, मीटर हमने लगा रखा है ताकि हम करंट को मेज़र कर सकें, एंड हेयर देयर आर बैटरीज। ओके, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, कैसे हम जान रहे हैं? देखिए, हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया है, हम एक एक करके बैटरीज को बढ़ाते जाएंगे, मतलब ये जो सेल है इनको हम सेल बोल सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, सबका वोल्टेज सेम है। हमने पहले केवल केवल एक वी यूज़ किया, मतलब एक सेल यूज़ की, और हमने एक सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, मतलब यहाँ से इसको लीव करके फिर हमने इसको भी शामिल कर लिया, 2 वी हो गया, अब ना वोल्टेज इज 2 वी। फिर हमने 3 वी किया, फिर 4 वी, और जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया हमने एमीटर में रीडिंग देखी और करंट भी इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे एमीटर में जो रीडिंग आ रही थी करंट की वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स जब भी हम करते हैं वी नीड डेटा एंड वी ऑलवेज ग्राफ इट। तो ग्राफ किया हमने यहाँ पे वी वर्सेस आई। ठीक है, सो हेयर इज़ वी, हेयर इज़ आई। वी हमने एक्स एक्सेस पे लिया और वाई एक्सेस पे आई, दैट इज़ करेंट। तो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है, तो ये जो है वी
आई का कर्व इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन करवाया, ठीक है, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, आई कैन से 45 डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कर्व आता है, ठीक है। नाउ ओके, एज फार एज वी हैव डिफाइंड रेजिस्टेंस, तो उसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं जल्दी से। V इक्वल्स टू आर आई, ठीक है, और आर जो है वी अपॉन आई लिख सकते हैं हम, ठीक है। वोल्ट होती है इसकी और इसकी होती है एम्पियर, बट हम वोल्ट पर एम्पियर नहीं लिखते हैं, हम रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है ओम, ठीक है, ओम्स में, ओम, ठीक है, जिसका सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल, ठीक है, रिमेंबर इट। चलिए, अब हम 1 ओम को डिफाइन करते हैं। 1 ओम अब आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस है। वेरी सिंपल। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कहाँ से आया तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आप खुद भी लिख सकते हैं। ओके, द करंट थ्रू अ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द करंट थ्रू अ resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is doubled, the current gets halved, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट में ये थोड़ा सा रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर करंट डबल कर दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो आधा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी हियर, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया। रेजिस्टेंस को अगर हमने डबल किया तो करंट जो है हाफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या? रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, करंट को फ्लो होने से रोकती है, रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? एक रुकाव लाना, ठहराव लाना उसमें। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं कर पाएगा, जो कि इंसुलेटर्स में होता है, ठीक है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, ठीक है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, और कंडक्टर्स में लो होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर है, मान लीजिए इस तरीके से हमने शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो करंट जो है आधा हो जाएगा, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया तो करंट ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। जैसे कि एक पतला सा वायर था, वेरी थिन वायर, ठीक है, और फिर हमने इधर एक थिक वायर यूज़ कर लिया, ठीक है, फिर ये, तो इन दैट सर्टेन ईयर द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, तो करंट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट गया है। तो यही है कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं। इन many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit। बिल्कुल, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि करंट हम यहाँ पे इंक्रीज़ करें, यहाँ पे डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को चेंज किए बगैर, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं हम, करंट चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज? बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। So in an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका सिंबल क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो किसी भी एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम कुछ फैक्टर्स लेंगे किसी भी कंडक्टर के लिए। तो हेयर इज़ द कंडक्टर, ठीक है, कोई भी वायर आप दुनिया में ले लें, मतलब जनरली वायर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। नाउ यू कैन सी इट हैज़ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर। तो हम एक फैक्टर ले सकते हैं, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इसकी कुछ लेंथ होगी,
राइट, इस वायर की कुछ लेंथ होगी, तो हम उस लेंथ के बारे में भी बात करेंगे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस जो है आर, ठीक है, या कोई भी कंडक्टर है, उसकी अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घट जाएगा? इफ द लेंथ इज नाउ ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है, डबल एल हो गई है, लेंथ बढ़ा दी है, ठीक है, और हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी सेम रखा है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट ये सेम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ इफ द एरिया इज इंक्रीज्ड, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये यहाँ पे दिखाया था कि अगर हमने वायर थिक कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी को हमने बढ़ाने पे, एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी घट गई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज एरिया, राइट। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन दिस टू, आर प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाय ए, ये रिलेशनशिप मिल गई हमको बाई कंबाइनिंग, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे हमने पहले किया था, वी नीड सम इक्वालिटी हियर, तो R इक्वल्स टू के टाइम्स एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक के आया है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, डिनोट करते हैं एक सिंबल से रो, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा पी की तरह लगता है बट ये दिस इज रो, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम अलग से ये फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिए इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछूं तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब इसकी यूनिट आप बता दीजिए, रेजिस्टेंस की होती है ओम, और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मीटर मेजर करते हैं, और लेंथ मीटर में, तो हमें क्या मिल गई इसकी यूनिट, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर, और ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, मटेरियल मतलब कि हमारा जो कंडक्टर है वो किस टाइप का है, ठीक है, तो उस पर रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस टॉपिक, ठीक है। अगले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसको अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। थैंक यू।